हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के सेशन में आप सबको लेकर आए हैं शब्द का जो अर्थ है, आप लोग को मैंने पढ़ा रखा हूँ। उसमें बच्चों लोग को शब्द में तो कई प्रकार उत्पत्ति का आधार पर है, अर्थ का आधार पर होता है, बहुत सारा शब्द का प्रकार होता है। लेकिन आप सबको अगर शब्द नहीं पढ़े हैं पूरा, तो आप लोग के हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो होता है, बहुत ही बच्चों लोग को कंफ्यूज होता है। आज हम उनका ट्रिक लेकर आए हैं, जो कि ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को समझ जाते हैं तो ये 4 से 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है। और ये क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आप लोग को तत्सम शब्द, ये शब्द का ही एक रूप शब्द से ही प्रकार में आया है तत्सम और तद्भव शब्द, जो कि हम बढ़िया से जानेंगे कि होता है क्या। लेकिन मैंने पिछले क्लास में पूरा शब्द के बारे में बताया था, अगर आप सब नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनका पीडीएफ शब्द का मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, आप जरूर उसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। ये ट्रिक के बारे में आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सिखा देंगे हम लोग आप सबको, ठीक है। देखिए तत्सम, अगर इसका परिभाषा की बात किया जाए, डिफिनेशन की बात किया जाए डियर, तो बहुत इजी डिफिनेशन है, लेकिन समझना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा। लेकिन अगर समझ जाएगा तो भी कठिन खत्म हो जाता है ना। तो इनका डिफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। क्या डिफिनेशन कहता है? डिफिनेशन तत्सम के कहता है कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो भैया रहेगा संस्कृत में शब्द, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को हो जाएगा तत्सम शब्द। और लिखा गया है तद्भव का, जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में तोड़ मरोड़ के जो संस्कृत वाले भाषा है ना, उसको हिंदी में लिख देंगे, अर्थात हिंदी शब्द में लिखा रहेगा, वही तद्भव कहलाएगा। जो संस्कृत शब्द में रहेगा उसे तत्सम कह देंगे, और जो हिंदी भाषा में रहेगा उसे तद्भव कह देंगे। क्या याद रहेगा? जो संस्कृत शब्द में लिखा हुआ रहेगा उसे शब्द तत्सम, और जो हिंदी भाषा में रहेगा, हिंदी शब्द में लिखा रहेगा, तद्भव। चलिए एग्जाम्पल के आर के देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई देगा छ तत्समे स्रा, इतलब्बी सा मूर्धन्य सा दिखाई दे तो समझना को तत्सम है डियर। क्या है? तत्सम है। कैसे सर? छा से अक्षर, और उसको अगर देखा जाए तद्भव में डियर, इसमें आपको छा, छतरी वाला छा दिखाई दे, और इसमें सा, तलब्बी सा मूर्धन्य सा, जो आप जानते हैं इस सरा समझते हैं, ये सरा आपको याद रखना होगा। और तलब्बी सा और मूर्धन्य सा दिखाई दे तब ये तत्सम कहलाएगा। और इसी का हम पहला ट्रिक में देखे हैं कि अगर ख दिखाई दे और छा दिखाई दे, हम डंटी सा दिखाई दे, छा से छात्रा वाला याद रखना है, या छा से छाता, है ना। अगर आपको डंटी सा दिखाई दे तो वो तद्भव है। क्या क्या शब्द बनता है ध्यान से सुनिएगा। इच्छा है जो क्षत्रिय वाला, अगर हम इच्छा से क्या बनता? अक्षर। तो आपको जब भी छा दिखाई देना, ये वाला छा, तो तत्सम है। और यही अगर हम लिखते हैं हिंदी में अक्षर, इसमें ये वाला छा है, छाता वाला छा है ना। लेकिन यहां पर देख क्षत्रिय वाला छा है, तो है अलग। उसी प्रकार देखा जाए, यहां पर अच्छी बना है ये छा से, लेकिन यहाँ पर आंख बना है हिंदी में। अच्छी को हम लोग आंख कहते हैं हिंदी में। ये संस्कृत भाषा है और ये इसका हिंदी भाषा रूपांतरित करके आया है। अंगरक्षक छक का है ना, तो ये आप लोग क्या है, ये छा है ना, इसमें देखा जाए ये छा है। अंगरक्षक को अंगरखा बोलते हैं, अंगरखा। इसमें क्या आया? ख आया, तो ख आया तो तद्भव, और छा आया तो तत्सम। इच्छु तो कौन सा छाया है ना, इच्छु। इसमें देखा जाए खा में इक बन गया,
उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दशम, इसमें कौन सा आया? तलब्बी सा। और दशम को हिंदी में क्या कहते हैं? दसवां। तो आ जाएगा डंटी सा, ये वाला सा आ जाएगा। कौन सा? ये वाला सा आ जाएगा। श्यामल, श्यामल, और श्यामल को ये आया आपको तलब्बी सा, और यहां पर श्यामल को हम सांवला बोलते हैं, तो डंटी सा आया। तो तलब्बी सा मूर्धन्य सर है, उसे हम तत्सम, और जिसमें डंटी सर है उसे हम तत्भव कह देंगे। उसी तरह से आशीष, आशीष को हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में? आशीष, ये सा लिखते हैं डंटी सा, और इसमें तत्सम में हम लोग लिखते हैं तलब्बी सा। श्रावण, श्रावण में हम लिखते हैं कौन सा सा? ये वाला सा, है ना। श्रावण इस तरह से लिखाता है तत्सम में, और इसी तरह से देखा जाए इसको लिखिएगा आप सावन, इस तरह से। तो ये आप लोग को ये हो जाएगा तत्भव, है ना। जब भी ये सावन दिखाई दे डंटी सा, आप कॉमन बात रखना डियर कि ख दिखाई दे और छ दिखाई दे, अच्छा जजा वाला छ दिखाई दे और डंटी सा दिखाई दे, वो सारे तत्भव वाला जाएगा शब्द में। उसी प्रकार हमको ध्यान रखना होगा छ क्षत्रिय वाला, और यहां पर ये श्रा और तलब्बी सा और मूर्धन्य सा दिखाई देगा, तो ये तत्सम कहला जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना। आगे देखा जा, री दिखाई दे, क्री दिखाई दे और आधा रा दिखाई दे, अर्थात कह सकते हैं नीचे आपको लगा रहेगा क्री, और आपको लगा रहेगा शब्द में आधा रा नीचे, तो जब भी दिखाई देगा तो तत्सम चल जाएगा, है ना। और यहाँ पर और भी बातें हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर, और इसमें नक्र, नक्र का ये आया ना, यहाँ पर हलंत आया अर्थात आधा का आया, तो नक्र को कहते हैं हम लोग हिंदी में नाक बनता है। हिंदी शब्द क्या बनता है? नाक बनता है। नित्य, तो ये आया आप लोग को री, नित्य मतलब होता है नाचना, नाच यानी कि नाचना भी कह सकते हैं। तो नित्य दिखाई देगा तो तत्सम, और नाच दिखाई देगा तो तत्भव कह देंगे, है ना। आम्र चूर्ण, आम का चूर्ण को आम चूर्ण कहते हैं, अगर कहते हैं हिंदी में आम चूर। तो यहां पर देखा जाए रा दिखाई दिया और ऊपर भी रा दिखाई दे रहा है, तो समझना ये आप लोग का तत्सम शब्द हो जाएगा संस्कृत भाषा। चंद्र, चंद्र में क्या दिखाई दिया? रा दिखाई दिया ना नीचे, तो आपको समझना है चंद्र को लिखते हैं हम लोग चांद। तो अगर ये दिखाई दे रहा है अर्थात चांद दिखाई दे रहा है, तो समझना है कि तत्भव है ये शब्द। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वा और क्रा, यानी कि वही रा दिखाई दे, वा दिखाई दे और क्रा दिखाई दे। इसमें क्या दिखाई दे? बा और चांद दिखाई दे, आधा चांद, यानी कि जो मंटिका जैसा रहता है, दिया हुआ रहता है उसका सर पर, उस तरह दिखाई दे। वा से क्या बनता? वधु, वा से क्या बनता? वधु, और बा से क्या बनता? बहु, बहु है तो तत्भव, वधु है तो आपको तत्सम। वधु कहते हैं संस्कृत में बहु को, तो बहु तत्भव और वधु, वधु हो जाएगा तत्सम। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। उसी प्रकार वन लिखते हैं, यहाँ पर बन लिखते हैं, बन, ये बन है और वन है, तो वन मतलब तत्सम शब्द है और इसमें वन मतलब तत्भव शब्द है। ठीक है। वर्धन, वर्धन, यहाँ पर वर्धन का मतलब तो बढ़ है ना, तो बा दिखाई दे रहा है, यहाँ वा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्द है वर्धन और हिंदी शब्द है बढ़ना। ग्राम लिखते हैं, रा दिखाई दे रहा है नीचे, तो ये ग्राम हो जाएगा। तो आपको ग्राम दिखाई दे तो गांव, तो आपको चांद दिखाई दे तो चांद में देखना कि तत्भव वाला बात है, और रा दिखाई दे नीचे शब्द के नीचे, तो समझना है कि ये तत्सम है। ठीक है। और यहां पर दिखाई देगा चांद, तो देखा है यानी कि चांद के जो ये चंद्रमा दिखाई दे इस प्रकार के, तो समझना है कि ये आप लोग को तत्भव है। ठीक है। गोधन को कहते हैं हम लोग गेहूं, गोधन क्या कहते हैं? गेहूं। और भी एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि और भी आपको दिखाई देगा त्रा दिखाई दे, क्या दिखाई दे? त्रा दिखाई दे। त्रा से क्या क्या बनेगा? पुत्र, पुत्र मतलब यहां पर बेटा लिखेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा?
तत्भव हो जाएगा, पुत्र क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, पुत्री, पुत्री, पुत्री क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर पुत्र मतलब बेटी, है ना, बेटी, पितृ, पितृ दिखाई दे अर्थात ये त्रा रा नीचे दिखाई दे, तो पितृ मतलब क्या होता है, पितृ मतलब पिता। अगर ये सब दिखाई देगा डियर, त्रा दिखाई दे, त्रि दिखाई दे, तो समझना कि तत्सम है। और भी एग्जांपल है, मातृ, मातृ मतलब माता, तो आपको माता दिखाई देगा तत्भव, और मातृ दिखाई देगा तो तत्सम कह देंगे। क्या और भी एग्जांपल है सर, बिल्कुल यही है ना। और भी लिख सकते हैं, क्रिया, क्रिया, तो क्रिया मतलब क्या होता है, देखो रा दिखाई दिया, तो रा दिखाई देगा, क्या बनाएगा ये क्या बनेगा, तत्सम बनाएगा। और इसी को क्रिया क्या लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में, काम लिख सकते हैं सर। कार्य, कार्य मतलब करना, है ना, तो कार्य मतलब क्या आ जाएगा, रा आया ऊपर, तो रा इसमें भी ऊपर आ जाएगा, जैसे कि यहां पर आया है ना, इसमें अभी मैंने बताया तो ऊपर रा भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये आप लोग का जो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो कार्य मतलब क्या होता है, करना, तो करना हो जाएगा आप लोगों का क्या, तत्भव, और कार्य हो जाएगा आपको तत्सम। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास बहुत ही अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। बस याद रखना है छा, श्रा, तलबिसा और मूर्धन्यसा, और क्या याद रखना है, रे, क्री और क्रा, है ना, वा और क्री और त्रा, ये सारे अगर है शब्द तो तत्सम कहला जाएगा। और छा, खा और दंतिसा, और क्या दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई दे चांद वाला, यानी कि ये वाला सिग्नल दिखाई दे और ये दिखाई दे बुआ, तो हो जाएगा तत्भव। और हिंदी जगह शब्द दिखाई दे रहा है तो वो आप लोग क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। हिंदी में है तो तत्भव है, और संस्कृत शब्द है तो वो तत्सम है। बस यही इतना याद रखना है। आज के लिए हम इतने, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।